गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम 8th क्लास की सेकंड बुक इट्स सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर जो है वो रीड करने वाले हैं। ट्रांसलेट भी जो है हम करने वाले हैं इसको। सो द चैप्टर नेम इज़ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। फर्स्ट हम व्यू कर लेते हैं 3 लाइन्स जो हैं। दैट द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। अभी जो है ये जो स्टोरी है ये अभी संसार की शुरुआत ही हुई है और जो एनिमल्स हैं उन्होंने ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना अभी स्टार्ट ही किया है जस्ट। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। उस समय जो है एक लेजी, एक बहुत आलसी जो है एनिमल हुआ करता था जो क्या कुछ नहीं करता था। एंड नथिंग बट हम्प, और कुछ नहीं कहता सिवाय हम्प के। इवन द क्लेवर द जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। इवन के जो क्लेवर बहुत चालाक जिन वही चिराग जिन वाला जिन जो सब कुछ कर सकता है, वो भी उसके झांसे में आ गया बाद में। इन द बिगनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for man, कि अब बहुत शुरुआत में, वेरी बिगनिंग, जब संसार की शुरुआत ही हुई थी और एनिमल्स ने जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल। उस समय जो है एक ऊंट हुआ करता था एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द होलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। कि क्या, एक कैमल जो है एक बहुत ही गरजते से, होलिंग होता है गरजना, गरजते हुए से रेगिस्तान में रहा करता था और वो काम नहीं करना चाहता था। रेगिस्तान के बीचों बीच रहा करता था एंड ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो कांटे, पत्तियां, लकड़ियां जो है वो खाया करता। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बात करता, ही सेड हम्प, वो सिर्फ एक ही बात कहता, क्या, हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब जो है प्रेजेंटली क्या होता है कि एक हॉर्स जो है वो उसके पास आता है, मंडे की मॉर्निंग की बात है। विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, उसके जो बैक, पीठ के ऊपर काठी होती है जिसमें हम सामान भरते घोड़े जब भी चलते हैं। एंड सेड, कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ बाहर निकलो इस रेगिस्तान से और हमारी तरह तुम भी काम करो, तुम भी ट्रॉटिंग करो, तुम भी चलो। हम्प सेड द कैमल। अब कैमल, आपको पता है कि कैमल एक ही बात बोलता है। क्या बोलता है कैमल? कैमल बोलता है हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब बेचारा हॉर्स भी जो है, एक आदमी के पास ही वो सभी काम करते थे, तो बेचारा हॉर्स भी जो है वो जाता है आदमी के पास उसकी शिकायत करने के लिए। हॉर्स भी सच्चा है क्योंकि क्या, कैमल बड़ा राजा बन गया है, कोई काम नहीं करता और बेचारा उस हॉर्स को काम करना पड़ रहा है, और वो आदमी के पास, जो उसके पास वो काम करते थे, उसके पास शिकायत लेकर जाता है। और प्रेजेंटली फिर उसके बाद क्या होता है कि अब डॉग आता है उसके पास। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, अब उसके मुंह में, डॉग कुछ ना कुछ काम सभी करते थे, है ना। डॉग के मुंह में क्या थी? स्टिक थी, लकड़ियां थी। अब वो भी उसको बुलाता है जब उसके पास से गुजरता है, क्या बोलता है? कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, तुम भी आओ और हमारी तरह तुम भी कुछ काम करो, लकड़ियां लाओ, कुछ भी करो। हम्प सेड द कैमल, वो एक ही चीज बोलते हैं, एक ही चीज सीखी है उसने, हम्प। सेड द डॉग एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब वो डॉग भी बेचारा जाता है और उस आदमी के पास शिकायत करने के लिए। उसके बाद देखो उसके पास कौन आता है? प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब ऑक्स आता है उसके पास, ठीक है, विद द यॉक ऑन हिज नेक। अब उसके गले में जो है क्या है, जब हम हल प्लोइंग करते हैं खेतों में, तब आपको पता है कि उसमें जो ऑक्स होते हैं, इनके गले में जो है ऊपर कुछ लगाया जाता है, अस्तबल जिसको हम बोलेंगे। ओके, सो अब ये भी आता है उसके पास। मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ, एक सेकंड। दिस इज कॉल्ड द यॉक। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना कि कहाँ लगा है, घोड़ों की, इनके बैलों की गर्दन के ऊपर जो लगा है, दिस इज कॉल्ड द यॉक। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज यॉक। ओके जी। एंड सेड, कैमल ओ कैमल
कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और तुम भी हमारी तरह वो खेतों में हल जोतते हैं, देखिए तुम भी हमारी तरह काम करो. हम्प सेड द कैमल, बस वो एक ही चीज अगेन वही रिपीट टेलीकास्ट है उसका. क्या बोलता है कि हम्प एंड हम. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और इस तरह से बेचारा ऑक्स भी जाता है और आदमी से उसकी शिकायत करता है. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. अब बुलाता है कि जब दिन खत्म हो जाता है तो आदमी जो है उन तीनों को इकट्ठा बुलाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा है. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो कुबड़ वाली जो चीज़ है वहाँ पे, वो जो रेगिस्तान में है, वो काम ही नहीं कर सकती. और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. ओके, अगर वो कर सकता तो यहाँ होता इस टाइम को, और मैं भी उसको अकेला ही छोड़ने वाला हूँ, इसलिए उसके बदले का काम जो है वो तुमको करना पड़ेगा, डबल टाइम मेकअप फॉर इट. क्योंकि वो काम नहीं कर रहे इसलिए तुमको डबल टाइम करना पड़ेगा. That made the three very angry. अब क्यों करेगा कोई किसी के बदले का काम, इस वजह से वो तीनों जो है वो बहुत नाराज हो जाते हैं. And they held a पंचायत on the edge of the desert, कि वो जो है अब रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाते हैं. And the camel came chewing curd and laughed at them. अब वो जो है वो जुगाली करता हुआ जो आ रहा है और उनके ऊपर हंसता है. Then he said, और तब कहता है hump and went away again, और फिर चला जाता है. Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. अब जो है जो पूरे रेगिस्तान का जो पंच होता है, जो हेड होता है उसका, जिन कैसे आते हैं ना, धुआं कैसे जिन प्रकट होता है ना. सो कि इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, बादलों से निकलता हुआ वो आता है. जिन जो हैं, देखो जैसे यहाँ पे आना है ना, बादलों से बादल पहले आए, क्लाउड्स ऑफ द डस्ट, क्लाउड्स पहले क्लाउड्स आए, फिर बेचारा वो जिन जो है वो प्रकट होता है. दिस इज द जिन. ओके, दिस इज द जिन. सो उसके बाद क्या होता है, द जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, कि वो बोलते हैं कि इस डेजर्ट के मुखिया जी, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है किसी के लिए कि कोई वो आलसी है. सर्टेनली नॉट सेड द जिन, कि निश्चित तौर पर नहीं, जिन कहता है. वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot. कि बोलता है कि आपके रेगिस्तान में जो है एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे जिसकी क्या है, लंबी सी नेक है, लंबी लंबी टांगे हैं, और उसने एक तिनका स्ट्रोक ऑफ अ वर्क, मंडे मॉर्निंग से लेके एक तिनका भी काम नहीं किया है, और वो उठता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, ट्रॉट भी नहीं करता है, हिलता भी नहीं है. व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल. अब थोड़ा थोड़ा विस्पर करते हुए, जैसे अपने हाथों को अपने चिन में लिए कहता है, दैट्स, वो तो मेरा ऊंट है. व्हाट डज ही से अबाउट इट, कि क्या कहना है उसके बारे में कि काम क्यों नहीं करेगा. ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, कि वो हल जोतने भी नहीं आता है और बस कहता है हम. वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि उसको मैं बताता हूँ हम्प, अगर तुम थोड़ी देर क्या करो, मेरा वेट करो. अब चलो क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि इट्स वेरी इजी. व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स. ऑब्वियस सी बात है कि स्टिक्स लाने, फैच एंड कैरी करता था स्टिक्स डॉग, और ऑक्स का क्या काम करना था, हल जोतना, प्लोइंग करना. व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, क्यों रहता था वो मिडल ऑफ द डेजर्ट, उसमें रेगिस्तान में. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू वर्क, वो कुछ काम नहीं करना चाहता था. शॉर्टकट में समझा रही हूँ, बट आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. What made the dog, the ox, the horse and the ox very angry? क्यों जो हैं वो लोग इतने एंग्री हुए, वो इसलिए एंग्री हुए क्योंकि उनको क्या, डबल टाइम वर्क करना पड़ रहा था. कि जो कैमल है आपका, वो कोई काम नहीं कर रहा था, तो उसके बदले मैन ने क्या बोला कि यू विल डू द वर्क इंस्टेड ऑफ कैमल. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, क्योंकि वो उसका ही प्राणी था. उसने जब उसको डिस्क्राइब किया कि उसकी लॉन्ग टांगे हैं, लंबी लंबी टांगे हैं, लंबी लंबी नेक है, तो वो समझ गया क्या कि दैट वाज माय कैमल.
ओके जो आपका सेकेंड पार्ट है, द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप, अब उसकी जो ब्यूटीफुल बैक थी वो बहुत जल्दी जो है ग्रू हो जाती है लंप में, है ना, बहुत थैली सी बन जाती है उसके ऊपर, विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कैमल का कुबड़ बन गया बाद में। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, की उसने जिन ने जो है कैमल को बताया कि उसका हम्प जो है हमेशा उसकी सहायता ही करेगा, उसके रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक, अब दोबारा जो है रोल कर लेता है जिन उस डस्ट में अपने को, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और एक जो है वॉकिंग लेता है रेगिस्तान की, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, कि और देखते हैं कि जो ऊंट है वो इस समय अपनी परछाई को किस में देख रहा है। अब शीशे तो हुआ नहीं करते थे उस टाइम पे, है ना, मिरर जो है, तो बेचारा वो कैमल जो है अपनी परछाई को किस में देख रहा है। आज भी कौन देखता है, पशु थोड़ी ना देखते हैं शीशे, तो आज भी ये लोग अपनी परछाई जो है पानी में ही देखते हैं। हाउ डू वी लुक, ओके। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, कि मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ जाता है आराम से, विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने ठोड़ी को अपने हाथों में लिए। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, तब बैठता है वो, जब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो है जिन है बड़े आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, और ये जो आपका ऊंट है, कैमल है, ये जो आपका कैमल है, ये शांति के साथ क्या देख रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है, कहाँ पे, इस वाटर में, ओके। सो हम्प सेड द कैमल, और बोलते हैं हम्प, आई शुडंट से, रह तो नहीं गया पीछे, हाँ रह गया थोड़ा सा, कि while the camel looked, जब वो अपनी जो है रिफ्लेक्शन देख रहा था, you have given the 3 extra work ever since Monday morning, कि तुमको 3 काम दिए गए हैं मंडे मॉर्निंग से, all on your account of idleness, कि तुम्हारी वजह से जो है मंडे मॉर्निंग से तुम्हारी काम क्या कोई और कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो सोचता भी रहता है अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लिए। हम्प सेड द कैमल, बस वो एक ही बात जिनको भी बोलता है, वहाँ का जो पूरे रेगिस्तान का मुखिया होता है उसको भी वो एक ही चीज़ बोलता है, और क्या बोलता है, हम्प, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, कि मैं तो द जिन बोलता है कि मैं तो ये चीज़ बार बार कभी नहीं बोलता जो तुम बोल रहे हो। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, कि तुम हर बार एक ही चीज़ रिपीट करते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, फिर वो बोलता है हम्प, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, अभी उसने पूरा हम्प बोला भी नहीं होता कि वो अपनी बैक देखता है, पोल के पास तो था, पोल ऑफ वाटर के पास तो था, अपनी परछाई उसको दिख रही थी। जिन ने बोला तुम दोबारा नहीं बोलोगे ये चीज़ कि हम्प, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, लेकिन कैमल को ये बात समझ नहीं आई। कैमल बोलता है हम्प, अभी वो हम्प बोल ही रहा था, पूरा खत्म भी नहीं हुआ था, और क्या बोलता है कि बट नो सूनर हैड ही सेड हम्प देन ही सा हिज बैक, अब देखता है अपनी बैक पीछे, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू द ग्रेट बिग हम्प, कि और वो फिर क्या दिख रहा है कि उसकी जो बैक है वो पफ बन रहा है उसके ऊपर, ठीक है, फूल रही है और एक बड़ा सा हम्प जो है, कुबड़ जो है वो बन जाता है। डू यू सी दैट सेड द जिन, कि क्या तुमने देखा पीछे, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, कि ये है तुम्हारा हम्प, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, कि जो क्या क्यों आया है तुम्हारे पीठ के ऊपर, क्योंकि तुमने लेजी रहे, कोई काम नहीं किया, और बैठ बैठ के तुम्हारी पीठ में कुबड़ बन गया। टुडे इज थर्सडे, आज जो है वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। when the work begin, now you are going to work, अब तुम काम करने जा रहे हो। how can I, said the camel, फिर से बोलते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, with this hump on my back, मेरी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ लिए मैं काम कैसे कर सकता हूँ। that has a purpose, said the jinn, कि वो जिन बोलता है कि इस तुम्हारी पीठ पे कुबड़ होने का भी कोई पर्पस है, कोई कारण है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, कि तुमने क्योंकि 3 दिन जो है वो मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम जो है बिना कुछ खाए 3 दिन तक और काम करने के एबल हो गए हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम इस हम्प के ऊपर भी जो है जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि
अब ये मत कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कम आउट ऑफ दिस डेजर्ट एंड गो आउट एंड ट्री एंड बिहेव, ओके, कि क्या करो कि इस डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों की तरह तुम भी काम करो, बिहेव यहाँ पे काम करना है कि तुम भी काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, कैमल जाता है उन तीनों को ज्वाइन करता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, कि हम उसको हम्प बोल रहे हैं उसकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, क्योंकि उसने वो 3 दिन पकड़े नहीं, 3 दिन उसने मिस कर दिए काम करने के लिए, जो जब शुरुआत ही हुई थी तो शुरू के 3 दिन उसने काम ही नहीं किया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और इसलिए उसने उन 3 दिनों को मिस किया, इसलिए उसने सीखा भी नहीं कि बिहेव जो है वो किस तरह से करना है, काम जो है वो किस तरह से करना है। सो इट वॉज योर चैप्टर। रूडयार्ड किपलिंग ने जो ये स्टोरी लिखी है। सो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ समझ आई होगी। ट्रांसलेट करो इस चैप्टर को, ट्राई टू ट्रांसलेट इट योरसेल्फ। We will meet in the class, and like and subscribe and comment in the comment section. Okay, thank you so very much.